हुआ भैया? तो गुड्डू हम सोच रहे हैं यार। गुड, वेरी गुड। कभी कभी ये काम भी होना चाहिए। लेकिन भैया सोच क्या रहे थे? अबे गुड्डू, हम सोच रहे हैं कि हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। कैसी गलती भैया? अबे हम ऐसा कैसे कर सकते हैं यार? क्या भैया? अबे गुड्डू, पापा कसम साइकिल खरीदते वक्त हमने सुरीली के बारे में एक बार भी नहीं सोचा यार। अगर सुरीली के बारे में सोचा होता तो हम ये जेंट साइकिल क्यों लेते? अबे बिना डंडे वाली लेडीज साइकिल खरीदते गुड्डू। भैया आप अगर बिना डंडे वाली लेडीज साइकिल खरीदते तो हम कहाँ बैठते? अबे यार गुड्डू, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, कभी अपनों के बारे में भी सोचा करो गुरु। सॉरी भैया। यार गुड्डू, पापा कसम ऐसा कैसे हो सकता है यार? हमने सुरीली के बारे में क्यों नहीं सोचा बे? क्योंकि भैया उस समय आप सुकुमारी के बारे में सोच रहे थे। हाँ भैया, जब आपने साइकिल खरीदी थी उस समय सुकुमारी आपका फर्स्ट एंड लास्ट लव था और उसको साइकिल रेस में इंटरेस्ट भी नहीं था। वो तो सुकुमारी की शादी के बाद सुरीली भाभी का लव आपका फर्स्ट एंड लास्ट लव हुआ। अबे यार गुड्डू, पापा कसम हम तो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि हर नौजवान लौंडे को साइकिल खरीदते वक्त लेडीज का ध्यान रखना चाहिए। अरे मानते हैं कि हर लेडीज साइकिल नहीं चलाती हैं, लेकिन लेडीज साइकिल उधार मांगने वाले लोग बहुत मिलेंगे बे। अब सोचो, अगर हर नौजवान लौंडे के पास लेडीज साइकिल हो जाती तो हमारी तरह मजबूर नहीं होगा बे। अबे गुड्डू, अबे कहाँ गए? अबे ये क्या कर रहे हो? भैया आप महान हो, आप में सादा जीवन उच्च विचार कूट कूट के भरा भैया, कूट कूट के भरा है। इतना क्या चिल्ला रहे हो? उठो यार। देखो ऐसा है गुड्डू, हम डाउन टू अर्थ पीपल हैं यार, शोबाजी में बिलीव नहीं करते, समझे? लेकिन गुड्डू, पापा कसम हमको ये सोचना पड़ेगा कि सुरीली के लिए लेडीज साइकिल का जुगाड़ कैसे करें। भैया कैसे जुगाड़ करोगे? लेडीज साइकिल 3000 में आती है। लगता है ये घड़ी हमारे साथ नहीं है। नहीं गुड्डू, ये घड़ी हमारे साथ है। मतलब? जब हर घड़ी हमारे साथ होगी, एक काम करो, तुम अपने सारे घर की घड़ियां उठा लाओ, हम भी अपने घर से घड़ियां उठा लाते हैं। ओके? लेकिन भैया घड़ी का क्या करोगे? अबे यार गुड्डू, समय साथ हो इसीलिए समय को साथ रखना पड़ेगा। जाओ जाके अपने मामा मामी चाचा चाची ताई ताऊ सबकी घड़ियां उठा लाओ, हम भी उठा के लेके आते हैं। भैया ये देखो ले आए वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉचेस, पापा भैया मम्मी के, यहाँ तक कि बिठूर वाले फूफा जी आए थे उनकी भी ले आए। अब बताओ क्या खिचड़ी पका रहे हो? अबे गुड्डू, खिचड़ी भी पकाएंगे, लेकिन उसके लिए बर्तनों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अपने घर पे जाओ, जितने भी छोटे बर्तन बड़े बर्तन सब उठा लाओ। पता नहीं कितनी खिचड़ी बनानी पड़े ना। बर्तन क्यों भैया? अबे यार जितना कह रहे हो उतना करो ना गुड्डू, सवाल बहुत करते हो। जाओ सारे बर्तन उठा लाओ, हम भी उठा लाते हैं। ओके भैया। भैया बर्तन ले आए, अब घर में एक भी बर्तन नहीं है। अब बताओ इसमें कैसे खिचड़ी पकाओगे? अबे उसके लिए चावल दाल का जुगाड़ करना पड़ेगा। अब एक काम करो, सारा सामान उठाओ और हमारे साथ आओ। ओके भैया। हैं? 200 रुपए? आप तो खिचड़ी पका रहे थे, कबाड़ी की दुकान में क्यों आ गए? इसलिए लिया है कि सारा सामान बेच के सुरीली के लिए नई साइकिल लाएंगे। क्या? अरे भैया पापा की घड़ी है। अबे तुम्हारे पापा दूसरों से टाइम पूछते रहते हैं, तुम्हारी मम्मी सारा दिन घर पे बैठी रहती है, भैया टाइम की कदर नहीं, घड़ी क्या करोगे? और फूफा, उनको टाइम देखना हुआ तो? अरे देखो ऐसा गुड्डू, तुम्हारे फूफा का टाइम पूरा हो चुका है। लेकिन भैया घर के बर्तन बेच दोगे तो खाएंगे किसमें? यार गुड्डू, छिछोरपंती की हद होती है। जब देखो खाने पीने की बात करते रहते हो, कभी कभी दूसरों के काम आना भी सीखो। ठीक कह रहे हैं भैया गुड्डू। देखा क्या त्याग भावना है। थैंक यू सर। इधर देना। बड़ा भाई, ये सब सामान हम ले के आए हैं बेचने के लिए, ये बताएंगे आप ये सब कितने में खरीदेंगे? पकड़ो पकड़ो, देखते हैं अभी था। ये दोनों घड़ी मिलाकर 1500 देंगे। क्या 1500? वो भी आपकी त्याग भावना को देखकर, वरना इतना घटिया सामान के कोई 500 न दे। अब यार गुड्डू एक बात बताओ, तुम्हारे पापा कुछ अच्छा सामान नहीं खरीद सकते थे? सॉरी भैया। यार ये पापा के चक्कर में जो है ना, बेटों को इंसल्ट झेलनी पड़ती है। हाँ भैया, लेकिन भैया बाकी के 1500 रुपए कहाँ से लाओगे? बड़ा भाई, इनका कितना लोगे? क्या बात कर रहे हो?
तो फ्री में महंगे हैं। सोचो यार, हमने सोचा था कबाड़ की दुकान में तो बिक जाओगे, वहां पे भी नहीं हट हो रहा था। सर, इसका कितना देंगे? पकड़ो जरा। हजार देंगे। हैं? हाँ। क्या आप अपनी साइकिल बेच दोगे? अबे सुरीली साइकिल खरीदने के लिए गुड्डू हम अपनी क्या पूरी दुनिया की साइकिल बेच देंगे, समझे? एक बात आपको बताएं, इन दोनों सब सामान का मिला के हम 3000 रुपए लेंगे। अगर देना है तो बताइए, नहीं तो हमको बोल दीजिए फुट लो, हम फुट लेंगे यहाँ से। देखो, तुम्हारी प्रेम भावना देखकर मेरा दिल रो रहा है। जाओ, 3000 दिए। रियली? हाँ। इधर लाओ, बहुत हो गया है, और इधर आओ। देखो बड़े भाई, साइकिल ऐसे आदमी को बेचना जो हमारी तरह स्लिम और ट्रिम हो, तुम्हारी तरह हैवी ड्यूटी ना हो, नहीं तो इसको बहुत दर्द होगा यार, समझे? सुनो, तुम तो समझ सकते हो ना हम तुमको क्यों बेच रहे हैं। ओनली फॉर सुरीली है। अपना ध्यान रखना, टाइम पे हवा भरवाना, और ज्यादा जो है रोना मत। ओके, चल बे गुड्डू। घड़ी निकालो भाई। ओ घड़ी चोर, लाओ, ये भी लाओ, लाओ कपड़े। अच्छा, कपड़े नहीं खरीदे, जाओ। एक सेकंड, बाय। आप खुद क्यों नहीं देते भाभी को? अरे यार गुड्डू, कैसी बातें कर रहे हो? अबे हम अगर खुद देंगे तो मौसी नहीं लेने देगी यार। अबे गुड्डू, कितनी अच्छी लग रही है, नहीं? हाँ भैया, इतनी स्लिम ट्रिम एकदम लेडीज साइकिल लग रही है भैया। अबे एकदम लेडीज साइकिल लग नहीं रही है, लेडीज साइकिल है। अबे सुरीली सुबह इसको देखेगी कितनी खुश होगी। बहुत खुश होगी भैया, है ना? आओ चलो चलते। दीदी हलवा पूरी लड्डू खिलाओ दीदी। आए हाय, तुमको हलवा खिलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, पूरी खिलाएंगे। आओ गुड्डू तेरा उधर। पापा कसम बिल्कुल भैंसा है, रोक ले, बहुत भारी है बे, भैंसे की तरह। नहीं, रात को गर्मी ज्यादा होगी घर में, इसलिए यहाँ के सोए हुए हैं। कहीं मामा मर तो नहीं गए? नहीं नहीं यार, मैं चेक करता हूँ। दीदी दीदी, अरे ये कहाँ आ गए हम? क्या हुआ मामा? चौक पे काय सो रहे हैं? अरे चौक पे तो पिताजी सोते थे, हम तो चौक गए हैं। अरे हम तो घर में सो रहे थे, यहाँ कैसे आ गए? अरे दीदी दीदी, क्या हो गया है? ओहो, साइकिल कौन है? आया किसकी है? ये आया। भैया जाकर बता दो कि साइकिल आप लाए हो। इसका मतलब इन्हीं लोगों ने हमारी खटिया खड़ी की है। हाँ, कौन ला सकता है? माया, हाँ। जाकर बता दो कि हमारे घर का बर्तन बेचकर हम साइकिल लाए हैं, तो मौसी की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। अब चुप रहो बेटा, तुमने हमारी खटिया खड़ी की है ना, अब देखना हम क्या करते हैं। अरे दीदी, ये कहाँ से आया? ए छोटू, सवेरे सवेरे कहाँ गए थे? हैं? अरे दीदी क्या बताएं, मंदिर गए थे। हाँ, खटिया लेके? नहीं नहीं, वो क्या है दीदी कि मंदिर में बहुत भीड़ होती है ना, तो थोड़ी देर वहीं खटिया लगा कर सो गए। सुरीली, तुम्हें साइकिल पसंद आई?
माँ माँ ये चक क्यों हुआ? हाँ बेटा। ए छोटू, ये साइकिल तुम लाए हो? हाँ दीदी, हम तो सुरीली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक दो। हाँ नहीं, ही कह रही है, वो क्या कहते हैं उसे? थैंक यू। अरे थैंक यू तो पिताजी किया करते थे। अब बेटा तुम रेस में अव्वल आओगी। देखो तो, ये देखो और सी वाली साइकिल। क्या हुआ? अरे क्या तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आती? कोई बात नहीं, हम तुम्हें चुटकी में साइकिल सिखा देंगे। अरे देख के तो पिताजी चलाते थे, हम तो आंख बंद करके भी चलाते हैं। पापा कसम गुड्डू, देखो तो कितनी अच्छी साइकिल चल रही है यार। भैया ये भी तो देखो, चला कौन रहा है? मामा। पापा कसम, इससे ज्यादा इंसल्ट की बात क्या हो सकती है साइकिल के लिए? मामा मामा मामा, इधर उतरो साइकिल। साइकिल से तो पिताजी उतरते थे, हम चलाएंगे क्योंकि हमने सुरीली के लिए खरीदी है। अबे हम साइकिल लेके आए, समझे? अरे चुप कर, क्या कह रहा है तू? तुम ये साइकिल लाए हो? छोटू, वापस कर दे। अरे कह रहे थे कौन लाया है? अरे मौसी, हमारे कहने का मतलब ये है कि साइकिल जो है वो अगर हम लाए होते तो मामा को बैठने नहीं देते। अरे तुम ये सब छोड़ो, सुरीली देखो हम तुम्हें सिखाते हैं। देखो ऐसे पैडल मारते हैं और ऐसे घंटी बजाते हैं। अबे मामा ध्यान से। अरे हम पीछे देख के भी चलाते हैं। एलिजा! एलिजा! मामा! मामा! अरे यार! मामा खुद तो डूबे, एलिजा को भी साथ ले डूबे। साइकिल के साथ हमें छोटू भी अबे यार गुड्डू, पापा कसम इतनी मुसीबत से तुमने और हमने अपने घर से बर्तन और घड़ियां चुराई, उसको बेच के साइकिल लेके आए। ये मामा की वजह से छोड़ेंगे नहीं इसको। भैया आराम से, अभी मामा को नहीं साइकिल को ठीक करना है। कोई हमें उठाओ। अरे तुमको तो भगवान उठाएंगे, देख के नहीं चला सकते थे। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अरे चोट तो पिताजी को लगती थी। सुरीली आओ हम तुम्हें बाकी की साइकिल सिखाएं। हाँ सिखा देंगे। अरे तुम तो सिखा दोगे, लेकिन तुमको कौन सिखाएगा? मौसी, अगर सुरीली को साइकिल रेस जितानी है ना, तो किसी ऐसे आदमी से साइकिल सिखवाओ जो साइकिल चलाना जानता हो। तो मुकुंद भैया आप ही सिखा दो ना, आपसे अच्छा कौन जानता है? हाँ मुकुंदी, सिखा दो ना बेटा। देखो मौसी, हम सिखाएंगे तो सुरीली अव्वल तो आ जाएगी। हाँ। लेकिन पीछे से। वो क्या है ना, हम साइकिल बहुत धीरे चलाते हैं, और सुरीली को साइकिल सिखाने के लिए तो कोई ऐसा लंबास साइकिल बास चाहिए जो साइकिल चलाए तो लगे कि वो साइकिल पर ही पैदा हुआ था। अरे साइकिल पर तो पिताजी पैदा हुए थे। इस लापतागंज में कौन है जो अपने गांव में है एक धांसू साइकिल बाज। कौन? बीजी पांडे। आइए। हाँ, बीजी पांडे लापतागंज के सबसे खूंखार साइकिल बाज हैंगे, इससे सिखवा दो। पापा कसम थैंक यू सो मच एलिजा भाई, आप ही हैं जो हमको समझ सकते हैं। हाँ कभी नहीं।
सुरीली साइकिल रेस में हार भी जाए तो चलेगा, लेकिन बिजी सुरीली को साइकिल नहीं सिखाएगा। अरे हमारे सिखाने में क्या प्रॉब्लम है? पापा कसम हम सुरीली को साइकिल रानी बना देंगे। और भैया राजा। देखा, हाँ, राजा बनने आया है, बिजी सुरीली को साइकिल नहीं सिखाएगा। चलो हटो यहाँ। सुन तो लीजिए, ठीक है हम साइकिल नहीं सिखा सकते हैं, कोई बात नहीं, गुड्डू तो सिखा सकता है। हाँ। पापा कसम सारे लापतागंज में सबसे बड़ा साइकिल बाज हमारे बाद गुड्डू है कि नहीं गुड्डू? वैसे भी सुरीली जो है भाभी है। अब हमारे कहने का मतलब ये है कि सुरीली बहन है इसकी, है कि नहीं गुड्डू? हाँ भैया। तो सोच क्या रही है मौसी? गुड्डू बढ़िया सिखाएगा। हाँ गु चक चक भाभी गो मत कहो ना प्लीज। गुगु आया। हाँ ये चलेगा, ठीक है ये गुगु। तो चलो ठीक है, कल सुबह 6 बजे से गुड्डू सुरीली को साइकिल सिखाएगा। सुबह 6 बजे? हाँ देखा, क्या कह रहे हो मुकुंदी? ये 6 बजे उठेगा, ये तो 10 बजे उठता है। पापा कसम गुड्डू, पूरे लापतागंज के सामने तुमने हमारी रेपुटेशन गिरा डाली है। तुम एक काम करो, तुम यहीं पे चौक पे सोया करो। क्या? बिल्कुल, सुरीली रोज सुबह जब भी इसको साइकिल सीखने होगी उठेगी, आएगी, तुमको उठाएगी और सीखेगी साइकिल, है कि? अब देखना, बहुत जल्दी हमारे लापतागंज से एक साइकिल चैंपियन निकलने वाली है। क्या हो गया है?